आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर। और बच्चों, आज की जो क्लास है बहुत ही शानदार और आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। कारण सिर्फ एक है कि हम लोगों ने पूरा उत्तर प्रदेश का कंप्लीट, हम लोगों ने इतिहास और संस्कृति को उत्तर प्रदेश वाला कंप्लीट कर लिया है। आज हम उत्तर प्रदेश का ये बजट, पिछला बजट हम आपको पहले ही करा चुके हैं 2023-2024 का। लेकिन आप सबको पता है कि ये जो आपका वर्तमान बजट 2024-25 है, इसके लिए आपका अपडेट होना बहुत जरूरी है। अपडेट होना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता है कि आपका यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो चुका है, जो कि जुलाई में होना संभावित है। और साथ ही साथ आपका सबसे बड़ा एग्जामिनेशन आरओ, आपको पता है कि इसका री एग्जाम आपका लगा हुआ है। तो अब री एग्जाम का भी इन्होंने एग्जैक्ट कोई डेट तो नहीं दी, बट अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तभी तो कर पाएंगे आप लोग। इसके लिए अब हमारा जो ध्यान रहेगा, पूरा साल भर के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम सभी को ध्यान से देखना। तो हम आपकी क्लास में पूरा का पूरा आपको जीएस पूरा एक बार पूरा कंप्लीट हम लोग करा चुके हैं, पूरा रिमाइंडर फॉर्मेट में। तो जिसका जो कुछ कम ज्यादा विधिवत तैयार कर ली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, हिंदी की क्लास, मैथ की क्लास, रीजनिंग क्लास सब कंप्लीट है। वो सब आज भी आपके लिए काम की है, उसको जाके एक बार देख लीजिएगा। दूसरी चीज, इधर लगातार हम आपको यूपी पीसीएस का जो पीवाईक्यू है उसको करवा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2023 से स्टार्ट किया है और 24 में आप जा ही रहे हो। 23 से लगातार हम 2012 तक यहाँ पर आ रहे हैं। इस क्रम में आपकी हिंदी की क्लास पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, यूपी कल्चर आपका पूरा हो चुका है, और साथ ही करंट अफेयर्स फरवरी 2024 तक का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आगे हम आपको हर महीने अपडेट कर ही रहे हैं। योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति, सारी क्लासेस जा रही, तो आप सबको कंप्लीट करिएगा। उस क्रम में यूपी बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हम आपको जल्दी से कंप्लीट कराते हैं। चले बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के अपने इस महत्वपूर्ण सेशन की। तैयार है सभी लोग? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। जरा एक बार सारे के सारे प्यारे विद्यार्थी सेशन को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग भी गंभीर हैं और तैयारी अच्छी तरीके से करना चाह रहे हैं उन तक एक सेशन पहुंच जाए। सबसे पहले बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान बजट बच्चों, तो इस समय उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं, बात चले उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, ये हैं सुरेश कुमार खन्ना। कौन है? सुरेश कुमार खन्ना हैं। और इन्होंने अभी 5 फरवरी 2024 को वर्तमान सरकार का बजट इन्होंने पेश किया है, और योगी सरकार का ये 8वां बजट है लगातार। आप सबको पता है कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अब तक सर्वाधिक समय तक एक साथ कार्यकाल निभाने वाले यूपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं, जबकि इससे पहले सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड था उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के पास। आइए मैं बात करता हूं सिर्फ बजट पर बच्चों। तो ये वित्तीय वर्ष, सुरेश कुमार खन्ना जी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या, उनको देख लेते। कभी कभार यूपी के बजट में रुपए की राशि को भी पूछ दिया जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जहां पर जरूरी होगा हम उन रुपए पर भी अंडरलाइन करते चलेंगे, जो गैर जरूरी होगा उस पर सिर्फ पॉइंट पर चर्चा करेंगे। इस बजट की जो मुख्य बातें हैं उनमें सबसे पहले हम लेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको शार्ट में हम लोग क्या कहते हैं, जीएसडीपी। जो जीएसडीपी है मौजूदा स्थिति में, यानी वर्तमान रेट पर इनकी स्थिति है 24,99,076 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, और ये 2023-24 की तुलना में 5.8% की वृद्धि दर को दिखाता है। अगर हम बात करेंगे 2024-25 में खर्च की बच्चों, तो यहां पर एक खर्च कर रहे हैं आपका 6,96,632 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान पेश किया सरकार ने। और ये जो पिछला बजट है 2023-24 का, उस बजट के अनुमान से ये राशि 14% यानी 14% क्या है, अधिक है। इसके अलावा राज्य यानी उत्तर प्रदेश पर 39,806 करोड़ रुपए का कर्जा भी है, इसको भी प्रदेश को चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि 2024-25 के लिए प्राप्तियां कहां से हैं। अगर प्राप्तियों की बात करते हैं तो 6,10,101 करोड़ रुपए इनको मिलने का अनुमान है। अगर हम इस अनुमान की बात करते हैं तो आप देखिए 2023-24 का जो बजट रहा है, उस बजट की तुलना में ये मिलने का अनुमान 15% अधिक यानी 15% अधिक है। 2024-25 का जो राजस्व अधिशेष है,
वो जीएसडीपी का कितना 3% होने का ऐसा अनुमान है। और ये लगभग 2023-24 के जो एक राजस्व अनुमान लगाया गया था उसी के आसपास बैठता है। 2022-23 में उत्तर प्रदेश का जो 2022-23 का राजस्व अधिशेष वो कितना था, 1.7% का। बात करते हैं 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा, ये जीएसडीपी का लक्ष्य कितना है, 3.46% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.49% होने की उम्मीद है और ये लगभग 2023-24 का जो पिछला बजट था उसी के बराबर रहने का अनुमान है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आप लोगों से महिला और बाल, अब देखिए जो इस बार का बजट है उसकी मुख्य बातें क्या है जरा उनको देख लीजिए आप। तो सबसे पहले महिला और बाल विकास के बारे में बात करेंगे तो विधवाओं के कल्याण के लिए सरकार ने 4073 करोड़ रुपए का निवेश किया। महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशली 5129 करोड़ रुपए के शेयर बाजार में भी उपलब्ध हैं। युवाओं के लिए क्या कर रही सरकार, स्वामी विवेकानंद युवा संगठन योजना के तहत ये क्या कर रहे हैं, उपकरण और टैबलेट अर्थात मोबाइल और टैबलेट की बात चल रही यहाँ पर, के लिए 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया सरकार ने और अब तक 25 लाख के आसपास टैबलेट गवर्नमेंट बांट भी चुकी है। हरित ऊर्जा, सरकार ने हीरो फ्यूचर एनर्जी में निवेश के लिए 4000 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जहां से प्रश्न बनेगा वो ये है कि 2030 तक वन क्षेत्र और वनाच्छादित क्षेत्र को कितना करने का लक्ष्य रखा सरकार ने, तो 15% तक करने का लक्ष्य रखा है। क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र और वनाच्छादित क्षेत्र कुल कितना है, बताइए जरा एक बार सभी लोग। बच्चों वर्तमान में ये आपका है 9.24% है, गवर्नमेंट इसको 15% करने जा रही है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश का लक्ष्य वन और वनाच्छादित क्षेत्र को 15% तक कब है, तो 2030 तक ये लक्ष्य हासिल करेंगे। वहीं पे बिजली परिणामों के बारे में बात करेंगे तो किसानों के निजी ट्यूबवेलों को पेट्रोलियम बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या किया, 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी है। वहीं कृषि के बारे में बात करें तो गांव में कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 3 नए प्रोजेक्ट की योजना को शुरू किया है और वो प्रोजेक्ट है राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायता प्राप्त यूपी किसान योजना और स्वचालित मौसम स्टेशन SW संचालित रेडियो रिसीवर योजना है। पात्रता के तहत कुल खाता 460 करोड़ रुपए यहां रखे गए। अगर बात करेंगे आवास के संदर्भ में तो शहर के विस्तार और नए शहर के तहत टाउनशिप विकसित करने के लिए 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था सरकार ने किया है। आइए जरा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आंकड़ों के माध्यम से समझे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि स्थिर कीमतों पर उत्तर प्रदेश में जीएसडीपी और क्षेत्रों में वृद्धि जो हो रही 2011-12, आपको पता नहीं कि जितने आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं, अगर पूछा जाएगा स्थिर कीमतें किस वर्ष की हैं तो 2011-12 अभी हमारा आधार वर्ष चल रहा है। इस नाते बार बार जब बोला जाता है स्थिर कीमतों तो उसका तात्पर्य होता है 2011-12 के आधार पर हम आंकड़ों को प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो ये सारे डेटा आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। थोड़ा जीएसडीपी की बात करें, बात हम पहले भी कर चुके, फिर भी देखिए सारा यहाँ पर कंपेयर किया गया। समीक्षा के तौर पर 2022-23 में उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी में है स्थिर कीमतों पर यानी 2011-12 के आधार पर वो 8.3% बढ़ी है, जबकि 21-22 में ये कितनी थी, 10.2% रही है। तो अगर हम तुलना करेंगे 2022-23 में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद 7.2% बढ़ने का अनुमान है। अगर 2022-23 में कृषि क्षेत्र में 10% की वृद्धि है, मौजूदा कीमतों पर यह है। इसकी तुलना में 2021-22 में 14% की वृद्धि हुई। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि 2021-22 में वृद्धि निम्न आधार से अधिक रही है। 2022-23 में विनिर्माण क्षेत्र में 22%, सेवाओं में 12% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं 2022-23 में कृषि विनिर्माण सेवा क्षेत्र, तो कृषि में कितना हुआ, 24%, विनिर्माण में 30%, तो सेवा क्षेत्र में 46% का योगदान रहा है। ये आंकड़े स्थिर कीमतों पर है। थोड़ा सा प्रति व्यक्ति आय से कभी कभी सवाल आ जाता है, तो इस प्रति व्यक्ति आय वाले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लेंगे। तो 2022-23 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ये कितनी रही है, 96,193 रुपए अनुमानित है, जो 2017-18 के बजट से 8% की अधिक वृद्धि को दर्शाता है।
अब स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे 2024-25 के लिए बजट अनुमान, तो 2024-25 में जो कुल व्यय है, इसमें ऋण भुगतान को छोड़ देंगे तो कुल व्यय है 6,96,632 करोड़ रुपए का। लक्ष्य की सरकार इतना खर्च करने वाली है। 2023-24 का जो संशोधित अनुमान से ये 14% की वृद्धि को दिखा रहा है बच्चों, और इस व्यय को 6,10,101 करोड़ रुपए की प्राप्तियों उधार को छोड़कर और 71,427 करोड़ रुपए की शुद्ध उधारी के माध्यम से पूरा करने का प्रस्ताव है। यानी इन चीजों को सरकार कहां से और कैसे पूरा करेगी ये भी गवर्नमेंट ने बता दिया। 2024-25 के लिए कुल प्राप्तियां उधार के अलावा 2023-24 के संशोधित अनुमान से 15.4% की वृद्धि दर्ज कर रही है। इसे आप ध्यान रखिएगा। 2024-25 में राजस्व अधिशेष यह जीएसडीपी का कितना 3% होने का एक अनुमान है, जो लगभग 2023-24 के संशोधित अनुमान के ही बराबर है, आसपास बैठता है। 2022-23 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 1.7% था। 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी का 3.46% है, जो कि 2023-24 के संशोधित अनुमान जो कि 3.49 था से थोड़ा सा कम है, 3.46%। अब थोड़ा जो बजट है इसके कुछ प्रमुख आंकड़े आप उनको देख लीजिएगा। ये सारे के सारे आंकड़े करोड़ रुपए में, इनको बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक रफली आप इन चीजों को यहाँ पे देख लीजिएगा। एक तरफ तो यहाँ पे दिया गया कि बजट 2022-23 की वास्तविक परिस्थिति है, 2023-24 का जो बजट था उसकी स्थिति है, संशोधित परिस्थिति है, और ये उसके जो परिवर्तन हुए अनुमानित और एक्चुअल के बीच में वो दिया गया। यहाँ पर 2024-25 का बजट आपको शो हो रहा होगा, और जो परिवर्तन हो रहे दोनों वर्षों के दौरान यहाँ पर आपको शो किए गए। अगर कुल व्यय की बात करें तो हमें सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कुल व्यय की बात करते हैं तो हम सीधे प्रतिशत परिवर्तन पर आएंगे लास्ट में। तो आप देख रहे हैं पिछले बजट से वर्तमान बजट में 16.5% का परिवर्तन आपको दिखने वाला है। अगर ऋण का पुनर्भुगतान की बात करते हैं तो ये आप देख पा रहे होंगे 86.7% का परिवर्तन है। कुल जो अनुमानित शुद्ध व्यय है उसमें 14% का परिवर्तन आप देख पा रहे होंगे। कुल प्राप्तियों की बात करते हैं तो इसमें जो वृद्धि दिख रही है 14.9% की। अगर हम उधार की बात करें तो माइनस ये कितना 12.2% की बात करेंगे। शुद्ध प्राप्तियां जो एक अनुमानित हैं वो है 15.4% की। राजकोषीय घाटा जो संशोधित अनुमान का है वो है 4.9% का, 4.9% का। इसके अलावा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में परिवर्तन 3.46, अभी हम ऊपर भी चर्चा करके आए हैं। राजस्व अधिशेष में परिवर्तन 5.3% का है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो पिछला तो 2.97 है। प्राथमिक घाटे की बात करें तो -1.1% का परिवर्तन शो कर रहा है। और जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में अगर हम देखेंगे तो जीएसडीपी के प्रतिशत रूप में ओवरऑल जो चेंजेस हैं वो कितने 5.8% के आ गए हैं। 2024-25 में जो व्यय है उसको देख लेंगे। 2024-25 के लिए जो राजस्व व्यय है वो है 5,32,655 करोड़ रुपए, ये प्रस्तावित है। 2023-24 के संशोधित अनुमान से ये राशि 17% अधिक है, और इसमें वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान, सब्सिडी पर होने वाला खर्च भी क्या है शामिल है। 2024-25 में शिक्षा क्षेत्र के राजस्व घटक के आवंटन में 62% की वृद्धि होने का अनुमान है। वहीं पे 2024-25 के लिए अगर हम पूंजीगत व्यय की बात करें तो ये 1,54,747 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, और ये 2023-24 के संशोधित अनुमान से 6% अधिक है। पूंजीगत परिव्यय परिसंपत्तियों के निर्माण पर होने वाले व्यय को ये शो करता है। 2024-25 में राज्य के द्वारा ऋण और अग्रिम राशि 92,029 करोड़ रुपए 9,229 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, जो कि संशोधित अनुमान से 9% क्या होगा, कम होगा। अगर हम सब्सिडी व्यय के बारे में बात करेंगे तो एफआरबीएम के बयानों के अनुसार उत्तर प्रदेश ने 2024-25 में सब्सिडी पर 28,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। यह राजस्व प्राप्तियों का कितना 5% है। 2018-19 से सब्सिडी व्यय राजस्व प्राप्तियों की 4 से 6% के बीच बना हुआ है। 2027-28 तक सब्सिडी का व्यय बढ़कर 37,268 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, और जो राजस्व प्राप्तियों की लगभग 4% की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप इसे खुद समझ सकते हो। सीएजी वित्त लेखा रिपोर्ट के अनुसार जो सब्सिडी 2020-21 में 11,627 करोड़ रुपए थी, से तेजी से बढ़कर
2021-22 में 20,145 करोड़ रुपए यानी 73% की सब्सिडी में वृद्धि हो गई। इसके साथ राजस्व प्राप्तियों में 25% की वृद्धि हुई। 2021-22 में बिजली क्षेत्र को उच्च सब्सिडी प्रदान की गई। अगर बात की जाएगी 2021-22 में सबसे ज्यादा सब्सिडी कहां दी गई, तो बिजली क्षेत्र को दी गई है, जिसमें यूपीपीसीएल को 13,388 करोड़ रुपए का प्रतिपूरक अनुदान भी शामिल है। तो 2021-22 तक यूपी सब्सिडी व्यय में बिजली क्षेत्र क्या रहा, सर्वाधिक रहा है। अगर हम व्यय बजट का एक अनुमान यहाँ पे आपको दिखा दें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं, फिर भी जान लेना है कि राजस्व व्यय में जो प्रतिशत परिवर्तन है 2024-25 का 23-24 की तुलना में 17% का है। पूंजी परिव्यय 6% का है। राज्य द्वारा दिया गया ऋण नेगेटिव -9% है। शुद्ध व्यय में पिछले बजट की तुलना में वर्तमान में जो वृद्धि है वो क्या है, 14% की हो गई। 14% की वृद्धि यहाँ पर होती है। प्रतिबद्ध व्यय की बात करें तो किसी राज्य के प्रतिबद्ध व्यय का मतलब क्या, तो प्रतिबद्ध व्यय में आमतौर पे वेतन, पेंशन, ब्याज के भुगतान पर व्यय शामिल होता है। प्रतिबद्ध व्यय मदों के लिए आवंटित बजट का एक बड़ा हिस्सा पूंजी परिव्यय जैसे अन्य व्यय प्राथमिकताओं पर निर्णय लेने में राज्य के लचीलेपन को सीमित करता है। 2024-25 में उत्तर प्रदेश में प्रतिबद्ध व्यय 3,21,021 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसकी अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का ये क्या है, 53% है। इसमें जो वेतन है, वेतन ही राजस्व प्राप्तियों का 30%, पेंशन 14%, ब्याज पर जो भुगतान है वो 9% है। 2023-24 के वेतन खर्च का संशोधित अनुमान बजट के अनुमान से 23% कम रहने का अनुमान है। हालांकि 2024-25 के बजट में इसके 42% अधिक होने का अनुमान है। 2022-23 में प्रतिबद्ध व्यय 2,21,041 करोड़ रुपए था, जो कि राजस्व प्राप्तियों का 53% था। अब यहाँ पर फिर से एक बार आप लिख दीजिए कि जो प्रतिबद्ध व्यय है उसका एक डेटा दिया गया है। यहाँ पे बजट का 2023-24 का संशोधित अनुमान और ये 2024-25 का बजट है, दोनों में परिवर्तन है। वेतन पे आप देख रहे हैं 42%, वहीं पे पेंशन की बातें कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है 22% का चेंज दिख रहा है आपको। ब्याज भुगतान पर 9% दिख रहा है। कुल प्रतिबद्ध व्यय पर आप देख लीजिए तो दोनों में जो अंतर आपको 30% का दिख रहा है। कितने का दिख रहा है भाई, 30% का दिख रहा है। अब जरा हम आगे आपको समझाते चलें। क्षेत्रवार व्यय 2024-25 में राज्य के द्वारा क्षेत्रों पर कुल व्यय का 60% हिस्सा जो हम नीचे सूची आपको देने जा रहे हैं वहां पर दिखाई जा रही है। अब इन सूचियों को एक बार देखिए। अब यहाँ मुझे अपनी फोटो तो गायब करनी पड़ेगी तभी आपको शो होगा, देख लीजिए। अब यहाँ पे हम क्षेत्रवार व्यय को एक बार दिखा रहे हैं। क्षेत्र के बारे में देखिएगा। अब ये 2022-23 का वास्तविक 23-24 का बजट है, संशोधित बजट। हम बात करेंगे खासतौर पे 2024-25 के बजट पर। अब बच्चों यहाँ पे जो प्रतिशत परिवर्तन पिछले बजट की तुलना में हुए हैं उस पर हमारा एक ध्यान जाएगा। केवल हम परसेंटेज वाले आंकड़े को देखेंगे और बजट में जो प्रावधान की गई राशि है उस पर सबसे ज्यादा हमारा जोर रहने वाला है। अगर हम बात करेंगे शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति की, तो देख रहे हैं कि यहाँ 55% का परिवर्तन आपको दिख रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने 1856 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं पे ऊर्जा क्षेत्र में जो परिवर्तन -11% का है, तो बिजली सब्सिडी के रूप में 16,400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। निजी ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को टैरिफ सब्सिडी के लिए यूपीपीसीएल को 1800 करोड़ रुपए का अनुदान भी आवंटित किया गया है। बात करेंगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर परिवर्तन 4% का है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 2677 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के तहत सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बात करेंगे सड़क और पुल की, तो 2% पिछले बजट की तुलना में परिवर्तन यानी वृद्धि की गई है। सड़क और परिवहन के लिए 668 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बात करेंगे पुलिस की, तो पिछले बजट की तुलना में इसमें 30% की वृद्धि है। जिला पुलिस को 23,580 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पुलिस पूंजीगत परिव्यय के लिए 4,404 करोड़ रुपए का आवंटन किया है वर्तमान सरकार ने। वहीं पे ग्रामीण विकास के बारे में देखेंगे, पिछले बजट की तुलना में इसमें 16% की वृद्धि की गई है।
और यहाँ देखेंगे मनरेगा के लिए 5060 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो PMAY ग्रामीण योजना के लिए 1953 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। समाज कल्याण और पोषण के लिए 12% की वृद्धि पिछले बजट की तुलना में की गई। वृद्धावस्था पेंशन के लिए 5006 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए 20% की वृद्धि पिछले बजट की तुलना में। जल जीवन मिशन के तहत प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए 15,180 करोड़ रुपए का आवंटन है। वहीं पे शहरी विकास में देखें तो इसमें 19% कटौती किया है सरकार ने इस बजट में। और PMAY शहरी के लिए अनुदान के रूप में 2764 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं सिंचाई और बाढ़ की बातें करता हूं तो ये पिछले बजट की तुलना में इसमें 16% की वृद्धि दिख रही है। तो लघु सिंचाई के लिए 132 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सभी क्षेत्रों पर कुल व्यय तो इसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं है, तो यानी आपको लग रहा है कोई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं होगी। अब जरा देख लीजिए 2024-25 में प्राप्तियां। अगर हम कुल राजस्व प्राप्तियों की बात करेंगे तो आप देखेंगे 6,06,802 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है, जो कि 2023-24 के संशोधित अनुमान से 16% अधिक है। और इसमें 2,80,786 करोड़ रुपए यानी 46%। राज्य क्या करेगा, ये अपने संसाधनों से इनको जुटाएगा। इसके अलावा 3,26,017 करोड़ रुपए 54% केंद्र से हमारे पास आएगा। केंद्र के संसाधनों में केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा यानी राजस्व प्राप्तियों का 36% है और अनुदान राजस्व प्राप्तियों का कितना है 18%। हस्तांतरण की बात करें 2024-25 में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 2,18,817 करोड़ रुपए अनुमानित है और ये पिछले वाले बजट की तुलना में क्या है 10% यानी 10% अधिक है। 2024-25 में केंद्र से अनुदान मिलेगा 1,07,200 करोड़ रुपए, जो कि पिछले वाले बजट की तुलना में 5% कम रहने वाला है। राज्य का अपना कर राजस्व, उत्तर प्रदेश का कुल स्वयं का कर राजस्व 2024-25 में 2,56,351 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ये पिछले वाले संशोधित बजट से 27% अधिक है। GSDP के प्रतिशत के रूप में स्वयं का कर राजस्व 2024-25 में 10.3% रहने का अनुमान है, जो कि 2023-24 के संशोधित अनुमान 8.6% से ये अधिक है। 2022-23 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार GSDP के प्रतिशत के रूप में स्वयं का जो कर राजस्व था वो 7.7% था। कर सरकार राजस्व की प्राप्तियों का जो विवरण है वो करोड़ रुपए में, जरा इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अपना ध्यान केवल और केवल रहेगा पिछला बजट और वर्तमान बजट में प्रतिशत परिवर्तन पर। तो राज्य का अपना जो कर है उसमें पिछले बजट की तुलना में वर्तमान में 27% की वृद्धि है। राज्य का अपना जो गैर कर है पिछले बजट से 108% की वृद्धि दिख रही है आपको यहाँ पे। केंद्रीय करों में राज्य की जो हिस्सेदारी पीछे से 10% ज्यादा है। वहीं भी केंद्र से सहायता अनुदान पिछले बजट की तुलना में इस बार 5% यूपी को कम अनुदान देगी केंद्र सरकार, ऐसा अनुमान है। राजस्व प्राप्तियों में देखें तो पिछले बजट से 16% की वृद्धि है। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां पिछले बजट से 4.4% कम होना है। और शुद्ध प्राप्तियों की बात करें तो ओवरऑल कुल मिला के 15% होना है, 15% होना है। अब यहाँ पे बात करता हूं मैं आपसे, तो 2024-25 में राज्य GST स्वयं के कर राजस्व 39% का सबसे बड़ा स्रोत होने का अनुमान है। GST राजस्व 2023-24 संशोधित अनुमान से 30% बढ़ने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया। हालांकि 2023-24 में GST राजस्व वर्ष के बजट अनुमान से 19% कम रहने का अनुमान लगाया गया है। 2024-25 में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क से राजस्व 2023-24 के संशोधित अनुमान से 30% की वृद्धि देखने को मिलेगी। संशोधित अनुमान 2023-24 बजट से 21% क्या था, वो कम था, 21% कम था। फिर से एक बार आप देख लीजिएगा, राज्य के स्वयं कर के राजस्व के प्रमुख स्रोत में फिर बात वही होगी, हम पिछले बजट की तुलना में वर्तमान बजट में परिवर्तन ही देखने वाले हैं। तो राज्य GST पिछले बजट की तुलना में 30% अधिक हमें मिल रही है। राज्य उत्पाद शुल्क हमें 17% अधिक मिलेगा। तो
तो बिक्री कर या वैट से 18% आ रहे हैं इस बार अधिक पहले की तुलना में। स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क हमें 30% मिल रहा है। वाहनों पर कर हमें 50%। भू राजस्व से हमें कमी हो रही -69% की। वहीं बच्चों बिक्री कर और शुल्क से 1421% की बड़ी वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। जीएसटी मुआवजा अनुदान 30%। जीएसटी मुआवजा ऋण से कोई चेंज नहीं हुआ, 0%। अब 0%। देखिए 2024-25 के लिए घाटा ऋण और एफआरबीएम का जो लक्ष्य है वो क्या है। तो उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम 2004 द्वारा राज्य सरकार की बकाया देनदारियां, राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे को उत्तरोत्तर कम करने के वार्षिक लक्ष्य प्रदान करता है। राजकोषीय घाटा यह कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता है। यह अंतर सरकार द्वारा उधार लेकर भरा जाता है और कुल देनदारियों में वृद्धि होती है। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.6% रहने का अनुमान ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका। 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसडीपी के 3% तक राजकोषीय घाटे की अनुमति दी है और अतिरिक्त 0.5% के साथ, जो केवल कुछ बिजली क्षेत्र में सुधारों को पूरा करने पर उपलब्ध है। संशोधित अनुमान के अनुसार 2023-24 में राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.5% होने की उम्मीद है, जो लगभग वर्ष के बजट अनुमान के ही बराबर। 2027-28 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 2.8% तक कम करने का अनुमान है। राजस्व अधिशेष यह राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर होता है। बजट में 2024-25 में 74,147 करोड़ रुपए या जीएसडीपी का 3% के राजस्व अधिशेष का अनुमान है। राजकोषीय घाटे के साथ राजस्व अधिशेष इंगित करता है कि राज्य सरकार की उधारियों का उपयोग पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए किए जाने की संभावना है। थोड़ा देख लीजिए राज्य के वित्त पर डिस्कॉम घाटे और ऋण का प्रभाव। बिजली वितरण कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति एक लगातार बनती हुई समस्या है जो राज्य सरकारों के वित्त को प्रभावित करती है। यूपी की डिस्कॉम्स को लगातार वित्तीय घाटा देखने को मिल रहा है। 2021-22 में ये घाटा करीब 6,492 करोड़ रुपए का था। वित्तीय घाटे के अलावा बकाया ऋण भी राज्य सरकार के लिए एक आकस्मिक दायित्व है। मार्च 2022 तक डिस्कॉम पर जीएसडीपी का 4.2% बकाया कर्ज था। राज्य सरकारों ने पहले डिस्कॉम के घाटे को उदय जैसी योजनाओं के माध्यम से अपने ऊपर ले लिया, जिससे ऋण और घाटे के संकेतकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उधार के अलावा राज्य सरकारें अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए उधार की गारंटी भी देती। मार्च 2023 तक यूपी ने 1,65,577 करोड़ रुपए की बकाया उधार राशि की गारंटी दी है, जो उसके जीएसडीपी का 7% है। इनमें से 74% की गारंटी बिजली क्षेत्र के लिए थी। केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि राज्य किसी भी वृद्धिशील गारंटी पर जीएसडीपी का 5% तक की सीमा तय करे। बकाया देनदारियों की बात करता हूं तो जो बकाया देनदारियां एक वित्तीय वर्ष के अंत में कुल उधार का संचय होती हैं, इसमें सार्वजनिक खाते पर कोई देनदारियां भी शामिल रहती हैं। 2024-25 तक बकाया देनदारियां जीएसडीपी का 32.7% होने का अनुमान है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान जो कि जीएसडीपी का 31.7% उससे क्या है, ये कम है। 2021-22 में बकाया देनदारियां काफी बढ़ गई हैं और वो जीएसडीपी का 34.9% है और उनके ऊंचे बने रहने का अनुमान है। ये सारी बातें हमने बता दी थी, एक बार आप यहाँ डायग्राम से भी देख लीजिए। बकाया सरकारी गारंटियों की बात करते हैं तो राज्यों की बकाया देनदारियां, कुछ अन्य देनदारियां इसमें शामिल नहीं हैं जो प्रकृति में आकस्मिक होती हैं, जिन्हें कुछ मामलों में राज्यों के द्वारा पूरा करना पड़ सकता है। राज्य सरकारें वित्तीय संसाधनों से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की उधार गारंटी देती हैं। 31 मार्च 2023 तक राज्य की बकाया गारंटी 1,65,557 करोड़ रुपए रहने का अनुमान, जो 2022-23 में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी का कितना 7% है और राज्य की 79% गारंटी किसके लिए, बिजली क्षेत्र के लिए। देख रहे हैं आप ना कितना बड़ा परिवर्तन हो चाहिए। अब आइए जरा कुछ अन्य चीजों को यहां पर हम आपको बता देते हैं। प्रमुख क्षेत्रों पर राज्यों के व्यय की तुलना।
तो अभी हम नीचे ग्राफ तो दे चुके, एक बार समझा चुके हैं। यहाँ देख लीजिए जो प्रमुख क्षेत्र है जहां जो व्यय कर रही सरकार, उसको एक बार आपको देख लेना, समझ लेना है। शिक्षा की बात सबसे पहले करता हूं, तो उत्तर प्रदेश ने 2024-25 में शिक्षा पर अपने व्यय का 14.6% आवंटित किया है। यह मोटे तौर पर 2023-24 में राज्यों द्वारा शिक्षा के लिए औसत आवंटन 14.7% के आसपास यानी समान है। बात करता हूं स्वास्थ्य की। उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य के लिए अपने कुल व्यय का 6.2% आवंटित किया है, जो राज्यों द्वारा स्वास्थ्य के देखभाल के औसत आवंटन 6.2% के ही बराबर है। ग्रामीण विकास, उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण विकास पर अपने व्यय का 5.2% आवंटित किया है। यह राज्यों के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए औसत आवंटन 5% से थोड़ा ज्यादा है। ऊर्जा, उत्तर प्रदेश अपने व्यय का 6.7% ऊर्जा के लिए दिया है। यह राज्यों द्वारा शहरी विकास के लिए औसत आवंटन 4.7% से अधिक है। कृषि, उत्तर प्रदेश ने कृषि के लिए अपने कुल व्यय का 3.1% आवंटित किया है, जो राज्यों द्वारा कृषि पर औसत व्यय 5.9% से काफी कम है। सड़कें और पुल, उत्तर प्रदेश ने अपने कुल व्यय का 5.9% सड़कों और पुल के लिए आवंटित किया, जो राज्यों द्वारा औसत आवंटन से 4.6% से क्या है, ये अधिक है। प्राप्तियों और व्यय का एक अवलोकन केवल प्रतिशत परिवर्तन की बात करते बच्चों, तो आप देख पा रहे होंगे कि शुद्ध प्राप्तियों में -17% जा रहा है आपका राजस्व प्राप्तियां में। यहाँ भी 16% की कमी शो हो रही है। इनका जो स्वयं का कर राजस्व, वहां पर भी आप देखिए कमी शो हो रही है। तो यानी जो प्रतिशत परिवर्तन है, ये कमी का मतलब क्या, पिछले बजट की तुलना में वर्तमान बजट में, तो ये परिवर्तन आपका यहाँ पे देख रहे हैं। जो इन राज्य है यूपी का स्वयं का कर राजस्व, गैर कर राजस्व में 42%, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 16%, केंद्र से सहायता अनुदान में 50%, जिसमें जीएसटी मुआवजा अनुदान 6% का है, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 48% और उधार में 25% का परिवर्तन आपको यहाँ पे दिखने वाला है। बाकी शुद्ध व्यय में हम देखें 17% की कमी हो रही, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके सामान्य डाटा है। ओवरऑल राजस्व अधिशेष 14% का परिवर्तन, राजकोषीय घाटे में 20% का है। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के परसेंट के रूप में माइनस, दोनों कंपेयर करें तो -20% के परिवर्तन को शो करता है। राज्य के स्वयं के कर की जो प्रमुख परिवर्तन है तो हम पीछे आपको बता ही चुके, सारा भू राजस्व, बिजली उत्पादन जितनी है, ये सारा डेटा हमने पीछे विस्तार से चर्चा कर ली थी, इसकी कोई बहुत अलग से हमें जरूरत बिल्कुल नहीं है। प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवंटन की सारी राशियों को हमने बता दिया है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान बजट में जो परिवर्तन है ये आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो एक बार आप रफली देख लीजिएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो माय डियर स्टूडेंट, आज ये था उत्तर प्रदेश का बजट। तो आज की क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश बजट 2024 और 25 को कवर किया है बच्चों। एक बार इस पर फिर मैं बहुत सारे बेहतरीन तरीके से एकदम इनको व्यवस्थित करके और MCQs के साथ आपके सामने आऊंगा, और आप बाकी सारी क्लासेस को करते रहिए। आज के सेशन को यही समाप्त करने का मैं चाहता हूं बच्चों। धन्यवाद।